हाँ, क्योंकि भारत में छूट है, यहाँ भी प्रॉब्लम नहीं है, डरते तो नहीं है किसी से। क्या बिगाड़ लोगे, जो है सो है, उसमें क्या है। अब हम गलत तो बता नहीं रहे, गलत बताएं तब तुम कुछ बोलोगे, हम तो वही बोलेंगे जो होगा, हाँ, जो सच है। हाँ। राम जी सीताराम। अरे राम जी कैसे हो? अगला आदेश आ जाओ जी। बहुत देर से आज्ञा दे रही हैं आप। बिटिया तुम बैठ जाओ आप। हाँ वो पीछे वाले, हाँ हस्बैंड को बुला लो। आ जाओ भाई, इनके जो भी हस्बैंड हो। हमारे चंगी लाल की पत्नी थी मुन्नी बाई। चंगी लाल ने कहा कि एक बार पार्टी में जाना था, जब तक ये लोग आ रहे हैं तब तक सुना रहे तुम्हें, हैं सुना है। चंगी लाल की पत्नी को नहीं आती थी अंग्रेजी, तो वो बड़ी परेशान, अंग्रेजी नहीं आती थी मुन्नी बाई को। तो एक पार्टी में जाना था, पार्टी में जाना था तो चंगी लाल ने समझाया कि तुमसे कोई अगर पार्टी में पूछे तो तुम कहना ये हमारे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। ऐसा उसको अंग्रेजी बताई, उसको पत्नी को, मुन्नी बहन। और 4-5 दिन तो वो दिन रात सीखती रही, सुबह भी शाम भी, ये हस्बैंड है मैं इनकी वाइफ हूँ। अब जब पार्टी हुई तो पार्टी में लफड़ा हो गया। 4-5 सहेलियां जहाँ आईं तो ये भूल गई, तो इसको कहे आया कि ये हेड पंप है, मैं इनकी पाइप हूँ। कहाँ है? अभी तुम यहाँ इशारा कर रहे थे। हाँ अब अर्जी लगा दें। भारतीय हो ना? जय हो तुम्हारी। कहाँ से भगवती? अरे जय हो तुम्हारी। माइक ले लो। ललितपुर उत्तर प्रदेश। अभी हम ललितपुर गए थे। हम ललितपुर उत्तर प्रदेश से हैं और हमारे पतिदेव मऊरानीपुर से हैं। वाह, दोनों बुंदेलखंडी हो। जय हो तुम्हारी बिन्नू। अभी भाई आपकी कथा बीना में भी हुई थी, तो हमारे भाई बीना में रहते हैं, तो आइए, आओ सर, आओ सर। हाँ बीना में, बीना वाली बिटिया बैठी तो है, आज नहीं है, कल आई थी ना। हाँ आपके दर्शन के लिए जब तक आपकी कथा हुई तब तक बराबर गए, बट बस आपसे मिलना नहीं हो पाया उनका। यहाँ कब से हो बच्चों? हम लोग को यहाँ 10 साल हो गए हैं। हाँ लंबा हो गया। प्रणाम करो। बस जय हो बेटा, उठ बैठो बेटा। बोलो क्या बात है? बटिया तुम मत रहो, तू ना बोलो क्या बात, पूछो बेटा। आपकी कृपा से, बालाजी महाराज की कृपा से सब कुछ दिया आप लोगों ने, बस आज अपनी कृपा बनाए रखिए बस। और कोई बात? आशीर्वाद बनाए रखिए। खुश रहो। हमारा जी सब आपकी कृपा से अच्छा है, और बस हम दर्शन के लिए ही आए थे, बाकी सब यहाँ आ जाओ। बुंदेलखंडी। ये क्या लिखा? दोनों पर कृपा बनी रहेगी एवं कोई प्रश्न नहीं है, कार्य पर भी तीव्रता बनी रहेगी, बच्चों का भी आशीर्वाद रहेगा सबका। यही बात हम दर्शन के लिए आए थे, क्योंकि हम मऊरानीपुर के हैं। बताया अभी, मऊरानीपुर बुंदेलखंडी तो है। बस वहाँ बैठ के मन में यही प्रार्थना कर रहे थे जी। कि नंबर पहले उसका लगे जिसको ज़रूरत हो। आप लोग, आपकी कृपा से हम लोगों के पास सब कुछ है, बालाजी की कृपा से सब आशीर्वाद है। जय हो, ऐसी रहे। बिटिया को स्वास्थ्य भी ठीक रहे पे, बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे पे, पूरे परिवार पे कृपा बनी रहे पे। एक मंत्र हमने बाबा का लिख दिया है, इसका जाप 3 माला करो, बागेश्वर बालाजी कृपा करते रहें, इस पर भी आशीर्वाद। और एक कृपा और कीजिए महाराज जी, मेरे भाई की बेटी को पीछे एक गांठ है, तो उसका कैसा आगे? उसको भेज देना, वहीं रह दें क्या? बीना में बीना में उसमें गए लेकिन आपसे मिल नहीं पाए। धाम भेज देना। अभी भोपाल में दरबार लगना है, बीना भोपाल नज़दीक है ना, तो अभी भोपाल में दरबार लगना है, वहाँ भेज देना। तो बाकी सब ठीक रहना, छोटी 5 महीने की है। कृपा हो जाए, आशीर्वाद।
मैं पूछना चाहता हूँ, अब यहाँ मैं आपके चरणों में आया हूँ तो मैं यहाँ एक कंपनी में काम करता हूँ। तो हम 10 साल से यहाँ ब्रिटेन में रह रहे हैं, उसी कंपनी में काम करते हैं। उस कंपनी का हेडक्वार्टर हमारा यूएस में है, अमेरिका। जी। तो मुझे उन्होंने बोला है, मतलब मैंने ट्राई किया तो मुझे वहाँ मौका मिला और अभी हमारा वीज़ा वगैरह चल रहा है। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत, मेरे साथ वैसे आप यहीं स्थापित रहें तो ठीक है। यही बहुत सी चीज़ों में वहाँ नए सिरे से शुरू करेंगे, लेकिन ठीक है। वो महाराज जी चलने वो बड़ा काम है, ठीक है, हाँ। बड़े स्तर का है। लेकिन यहाँ बढ़िया है। वहाँ पर बहुत जो हम आपको बोलना चाह रहे हैं, माइंड प्रेशर। अच्छा, और महाराज जी जो वो वीज़ा वगैरह स्टार्ट हो गया, उसको रोक देते? नहीं, अभी चलने दो, वो कहाँ तक पहुँचता है काम, अभी तो उसमें टाइम है। अच्छा, अभी रेगुलरली आप ये मान के चलिए 5 महीना लगना है। 5 महीना लगेगा? हाँ, अभी उस पूरी प्रोसेस में 5 महीना अभी लगना ही है। अच्छा, तो बाकी हमने निर्णय आपको दे दिया है, बाकी ठीक हो। यहाँ नागरिकता मिल गई, निवासी हो गए ना ब्रिटेन के। वाह, तो अच्छा है। बच्चों को संस्कार देते रहना सनातन से, ठीक है। खुश रहो, पूरा परिवार खुश रहे, खुश रहो। आ जाइए जी। सीताराम। कहाँ से हो? खुश रहो। हाँ, अच्छा। माइक्रो, आपकी अर्जी अनेक लोगों ने लगाई, मतलब आप लोगों ने तो लगाई है, आपकी अर्जी लगाई वो दाढ़ी वालों के बगल में माता जी बैठी ना, नहीं है वही है। आपने भी हाँ अर्जी लगाई, पता नहीं क्यों लगाई। इन्होंने भी अर्जी लगाई। एक जनी और हैं यहीं बैठी हैं, उन्होंने भी अर्जी लगाई आपकी। 5 लोगों ने अर्जी लगाई। हाँ, भला कहाँ रहते हैं आप? पहले नंबर तो आपके पास जो पर्चा है उसमें आपकी पूरी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। टोटल 3 क्वेश्चन हैं, माइक से बोलो। टोटल 3 क्वेश्चन है, यस नो, और इंग्लिश में है। या हम जब आप लिख रहे थे तब हमारे गुरुजी ने पढ़ लिए थे। हमारा छोटे लड़के किशन नथवानी के बारे में, वो गुमसुम रहता है ऑल द टाइम, क्योंकि उसको वो खुलकर बात नहीं कर पाते हैं जी किसी को, और उसके क्योंकि वो खुल के बात नहीं कर सके, अकेला महसूस करते हैं और उसके पास कोई फ्रेंड नहीं बनते। कोई बात नहीं, और बोलो। और हम ऐसे चाहते हैं कि उसका योग बने, फ्यूचर में अच्छा बने, उसके फ्रेंड्स बने और वो आगे बढ़े। वो बोल नहीं सकते, कि जो वो पूछते हैं हम उसका ही आंसर देते हैं। वो कोई बात नहीं, और बोलो। भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, वाह। सॉन्ग गाते हैं, काम करते हैं, और बोलो। हैं। और दूसरा है हमारा दूसरा बड़ा लड़का है, वो लंदन में रहते हैं, फोटोग्राफ भी है मेरे पास। वो उसका शादी का योग नहीं बनता। बोलो, बोलते जाओ, हमारी तो परिचय में है। तीसरा है क्वेश्चन हमारा हेल्थ का। आप हिंदी पढ़ लेते हैं? 2014 में मुझे इनकी जो अर्जी लेकर के आए हैं, इनके पास पर्चा है, 3 प्रश्न हैं, उसमें इंग्लिश में लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न बालक का, बालक छोटा गुमसुम रहता, बात नहीं करता है, दिमाग उसका कमजोर है, दिमाग उसका काम नहीं करता है, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, फ्यूचर कैसा होगा, ऐसा आपका प्रश्न है। ऐसी अर्जी लेकर, ऐसे ही पर्चे में लिखा है, या माइक को नजदीक करो, ठीक है। नंबर 2, दूसरे नंबर पर घर पर कृपा बनी रहे, वह बड़े बेटे का आगे शुभ मंगल योग बनवे, उसका आशीर्वाद है, वो अपने हिसाब से योग बनेगा उसका। हमारी भाषा समझ गए? अपनी पसंद का वो करेंगे, वो आपको पता भी है, उस पर हमें भी चर्चा नहीं करनी है,
आप सबको, चूंकि यहाँ का नियम जो है, इसलिए किसी की प्राइवेसी हम खोल नहीं रहे, उजागर नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पसंद का करेगा, वो फिक्स हो चुका है, पहले से ही सब हो गया है। ओके, ठीक है, अब वो सबको पता है। नंबर 2, नंबर 3, आपको शरीर में दोनों को दर्द में रहता, पति पत्नी दोनों, आपने ऐसा लिखा है कि हम दोनों को पीड़ा रहती है शरीर में, आपने अपने लिए लिखा है तो पेट पैरों की पीड़ा लिखी है पर्चे में, जी, यही बोला ना आपने, यही आपकी इंग्लिश लिखी हुई है, हमारी हिंदी में इसमें आया है, और जब आप लिख रहे थे तब हमने पढ़ लिया था आपका पर्चा। पैर व पेट में पीड़ा बनती है, उस पर कृपा होगी, स्वस्थ रहेंगे, आगे बड़े बालक को दर्शन करवा देना, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। इस बालक को समय लगेगा, वह इसकी बुद्धि तीव्र होगी, तीक्ष्ण होगी, आगे चल के कात्यायनी माता का हवन जरूर इसके नाम से करवा दें, आशीर्वाद। आप संतुष्ट हैं तीनों प्रश्नों से? जी, बहुत संतोष है। पूज्य सन्यासी बाबा, बागेश्वर बालाजी की। थोड़ा तीक्ष्ण हो जाएगा, नॉर्मली जैसे सब बच्चे रहते हैं वैसे तो मुश्किल है, चूँकि जन्मजात हैं। जन्मजात यानी गर्भस्थ समस्या है, और गर्भस्थ समस्या के साथ साथ कुल देवता तुम्हारे रुष्ट हैं। कुल देवताओं की पूजा ना तुम्हें पता है ना कर पाते हो, हमारी भाषा समझ रहे हैं ना देवी रांदल में है, जी, उनकी पूजा में त्रुटि है, न कर पा रहे हो। वो बहुत 44 साल आया हमारे पास डिटेल, जो अभी डिटेल आया 44 साल से वो रुष्ट हैं। वो रुष्ट बोले तो अप्रसन्न, हिंदी तो समझ आती है ना, हाँ, अप्रसन्न है 44 वर्ष से माँ भगवती, जो कुल देवता हैं और देवी दोनों रुष्ट हैं। इस कारण से इनका योग ऐसा बना। कारण अगर आप पूछोगे ऐसा क्यों, तो है तो गर्भस्थ, पर ये कारण मूल आया हुआ है। बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे, तीक्ष्णता होगी, तीक्ष्णता यानी बुद्धि तीव्र होगी, धीरे धीरे ये खुलने लगेगा। ये है चाबी, जितनी चाबी भर दो उतना चलता है। जैसे पहले के ज़माने में गाड़ी आती थी कि जितना बैक कर दो वो उतना आगे तक जाती, ऐसे इस बालक की स्थिति है। तो जितना बोलो ये उतना करता है, सेल्फिश नहीं कर पाता है, स्वयं से निर्णय नहीं ले पाता है, स्वयं से खतरा नहीं भांप पाता है, स्वयं से काम नहीं कर पाता है। जितना बोलो कि अब तुम ऐसा करो तो कर देगा, तो कोई कमी नहीं। तो ये है चाबी, इसकी स्वयं की बुद्धि तीक्ष्णता माँ कात्यायनी माता के हवन से होगी। और आप दोनों के पैर में शरीर में पीड़ा बनती, उसमें आराम लगेगा, शरीर के दर्द में हम झाड़ा लगा देंगे। आपको पेट में भी दिक्कत बनी हुई है, पेट की दिक्कत में भी लाभ होगा। इन्फेक्शन है, डॉक्टरी भाषा में भी यही आया है, डॉक्टरी भाषा यानी जांच, रिपोर्ट में भी यही आया, यस नो यस, उसमें भी आराम लगेगा। और बड़े बालक का सिस्टम सब फिट फाट है, नो प्रॉब्लम। जय सन्यासी बाबा की जय, बागेश्वर धाम की जय। और हमारा निवेदन है, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना देखकर विश्वास करें। हम क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, और हो सकता है हम गलत बोलें। अगला आपके 1-2 लोगों का हमने तर्क पकड़ा है, जो हमारे पास गुरुजी ने हमें प्रेरणा दी, बालाजी ने प्रेरणा दी, कि गुरुजी जब आप सब जानते हो तो खटाखट खड़े हो करवाते जाओ, बताते जाओ, बुलाना। ये एक तो ये वाला क्वेश्चन अभी किया है पागलनाथ ने, पागलों के सरदार ने। ये तुम्हारा क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं हम। हमारे यहाँ जो बैठता है उसकी पूरी डिटेल हमारे पास रहती है, ऐसा मूर्ख मत समझना, हम साधारण नहीं हैं। एक इन्होंने किया, एक व्यक्ति ने और किया कि ऐसा कैसे, ऐसा क्यों नहीं करते। देखो ये संसार है बहुत ऊंचा, लोग होते हैं बुद्धि के बहुत चतुर, उनको चाहिए बहुत प्रश्नों के उत्तर। 1-2 प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, वो कहेंगे गुरुजी ने तुक्का कर दिया। फिर बुला करके क्यों आप बैठाते हो, बुला करके बैठाने में 2 कारण हैं। फर्स्ट कारण, बुला करके बैठाने में पर्चा बना के रख लिया तो आपकी श्रद्धा दृढ़ हो जाएगी कि जो हमने बोला वो पर्चे पर कैसे लिख के आ गया। यह है भविष्य पर निश्चित कि आप क्या बोलोगे, यानी यह है भविष्य कि आप
क्या बोलोगे? वही बोलोगे जो हमारे पर्चे में लिखा। और जब आप बोलोगे तो फिर क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया, हमने बता दिया कि तुम्हारे शरीर में पेट दर्द है भैया, तुम पेट दर्द की अर्जी लेकर आए हो। फिर व्यक्ति चतुर जो होता है, जो भगवान के खिलाफ होता है, वो क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं आए पेट दर्द के लिए, हम तो सिर के लिए आए। तो वो हमको बुद्धू बना के चला जाएगा और भगवान की नाक कट जाएगी, हनुमान जी की। इसलिए पहले से लिख करके रख लेते हैं, फिर कहते हैं तुम बताओ। और जब वो अपने मुंह से बोल देता है तो वो फंस जाता है। वो फिर बदल नहीं सकता, क्योंकि उसने अभी अभी माइक से बोला है कि हम बड़े बेटे की अर्जी लेकर आए हैं, और वही पर्चे में लिख के आया है कि बड़े बेटे की अर्जी लेकर आए हैं शादी की। तो भैया यही बोला था, यही लिख कर आया, मतलब कुछ ना कुछ तो। और जो कुतर्की होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते, अगर उनको बिना पर्चे के ऐसी डायरेक्ट बता दो कि हाँ भाई तुम बड़े बेटे की शादी लेकर अर्जी लेकर आए, हम नहीं आए हैं, हम तो छोटे की आए। अच्छा, हर व्यक्ति के अनंत प्रश्न होते हैं, एक तो होता नहीं है, अनेक। तो जो कुतर्की व्यक्ति होते हैं वो ऐसी चाल चलते हैं। तो शुरू शुरू में हमारे साथ ऐसी चाल एक दो लोगों ने चली, हमारे दादाजी के साथ। तो दादाजी और हम तो अब साधारण बात थोड़ी है। तो हमारे पर दादाजी ने फिर कृपा की, तब ये पर्चे का विधान शुरू किया है कि अब जो तुम बोलोगे वो हमारे पर्चे पर लिखा, वरना तुम लिख के बता दो। और तुम इसको मैट भी नहीं, क्योंकि नेट पे डला है कि तुमने क्या पूछा, नेट पर डला है तुमने क्या पूछा। और तुम में ताकत हो, तुम हमारे पर्चे को गलत बता दो।